अजीज तलबा, मिनरल वो पहला ठोस मटेरियल है जो जमीन की खुदाई के बाद हमने हासिल किया, और उस ठोस मटेरियल में मेटालिक कंपाउंड भी शामिल है और इम्प्योरिटीज भी शामिल है। यानी वो सॉलिड मटेरियल जो हमने जमीन से निकाला और उसके अंदर मौजूद है मेटल के कंपाउंड और साथ में इम्प्योरिटीज भी मौजूद है। जमीन से निकलने वाला पहला ठोस मटेरियल जिसमें मेटल के कंपाउंड और इम्प्योरिटीज मौजूद है, हम उसे कहते हैं मिनरल। क्या मेरी बात कही कर चुके? अजीज तलबा, सारी की सारी मिनरल ऐसी नहीं होती कि हम उसमें से मेटल को आसानी से निकाल सकें। हमें तो बेटा वो मिनरल चाहिए जिसमें से हम आसानी से मेटल को निकाल सकें, और ऐसी मिनरल जिसमें हम मेटल को आसानी से या कम लागत लगाकर हासिल कर सकें, उसको कहते हैं ओर। अब यहां ये बात क्लियर होगी कि सारी की सारी ओर है मिनरल, लेकिन सारी मिनरल ओर नहीं हो सकती। सारी मिनरल में से वही ओर होगी जो कि जहां से मेटल को आसानी से निकाला जा सके। अजीज तलबा, इस ओर के अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज या अनवांटेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और तमाम पार्टिकल को जो इम्प्योरिटीज जो इस ओर के अंदर मौजूद है, हम उन्हें कहते हैं गैस। क्या कहते हैं? गैस। अजीज बच्चों, जितनी भी इम्प्योरिटीज इस ओर के साथ अटैच हुई है, हम उसे गैस कहते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद एक और डेफिनेशन है, वो है मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी होती है कि हम मिनरल से मेटल तक का जो सफर कर रहे हैं, उसमें जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम उन्हें मेटलर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले जो ओर हमने हासिल की, ओर को कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि गैस से अलहदा करेंगे। फिर उसको बेटा उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। फिर बेटा उस मेटल को जो हासिल होगी उसको रिफाइन करेंगे ताकि एक अच्छी प्योर मेटल हमें हासिल हो। ये सारे जो स्टेप्स हैं, इन्हें कहते हैं मेटलर्जी। बेटा मेटलर्जी के अंदर जो तीन बुनियादी मराहिल इन्वॉल्व है, वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दूसरा मतलब बेटा इसी कंसंट्रेटेड ओर को, क्योंकि हमने मेटलर्जी स्टार्ट करनी है ओर से, ओर को पहले करना है कंसंट्रेट। जो कंसंट्रेटेड ओर होगी बेटा, हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर बेटा मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम उसे करेंगे रिफाइन। क्या करेंगे बच्चों? रिफाइनिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, हमारा जो मेटलर्जी का पहला मरला है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब यहां पर अगर मैं मिसाल लूं, ओर हमारे पास है कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2, ये हमारे पास ओर हासिल हुई। हम इसमें से मेटल कॉपर को अलग करना है, तो सबसे पहले मैं इस ओर को इम्प्योरिटी से अलग करूंगा, यानी उसे कंसंट्रेशन के प्रोसेस से गुजारूंगा, ताकि मेरी ओर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज या गैंग पार्टिकल है वो अलग हो जाए, और इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को अगर हमें किताबी शक्ल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि ओर में से गैंग के पार्टिकल को अलग करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन मुख्तलिफ तरीके से की जा सकती है। हम इसे डेंसिटीज के बुनियाद पर भी अलग कर सकते हैं, हम इसे पानी और ऑयल में तर होने की सलाहियत की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। बेटा हम इसे मैग्नेटिक सेपरेटर के जरिए भी अलग कर सकते हैं। हमने कंसंट्रेशन के लिए कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है वो फैसला करेगा कि हमारी ओर कौन सी, हमारी ओर कौन सी। अगर हमने ओर को गैंग से अलग करना है डेंसिटीज की बुनियाद पर, तो बेटा हमने क्या करना है? बेटा कंसंट्रेशन का पहला तरीका है ग्रेविटी सेपरेशन। ये तरीका
ओर को गैंग से अलग करता है डेंसिटीज की बुनियाद पर, भारीपन के हिसाब से, कि हम ऑर्डर्ड ओर को जब इस ऑपरेटर्स में डाल रहे हैं तो क्या होगा, यहां से हम पानी डालेंगे, ये हमारा पानी का इंटरेस्ट पॉइंट है। जो ही बेटा आप यहां पर पानी डालेंगे तो पानी क्या करेगा, इस ऑर्डर्ड ओर के अंदर जो भारी मेटल है वो बेटा इस पानी के अंदर शामिल होकर नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे, और जो लाइटर गैंग पार्टिकल होंगे वो इधर ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे, और यहां से फिर इन लाइटर गैंग पार्टिकल को अलग कर दिया जाएगा, एक अलग किसी चीज से। जबकि जो भारी मेटल है उनको हम यहां से अलग कर लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ चुके होंगे, तो यहां से हम उनको आराम से अलग। तो वो तरीका जिसमें हम ओर को गैंग से डेंसिटीज की बुनियाद पर अलग करते हैं, हम उसे कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। कि जो भारी मेटल होती है बेटा वो नीचे बैठ जाती हैं भारी होने की वजह से, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, जिसको यहां से हम अलग करते हैं। इज इट क्लियर?